स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं वॉइस का, और मतलब हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था अपना रिवीजन का, जहाँ पर मैंने आपको टेंस के कुछ क्वेश्चंस लिए थे अप्रॉक्स 50 के आसपास। ठीक है, तो हमने टेंस किया था। ठीक है, प्लस हमने प्रीपो भी किया था। ठीक है, प्रीपोजिशंस भी किए थे 50 के आसपास। सो आज के क्लास में हम वॉइस नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो वो देखने वाले हैं। ये पार्ट आपके एग्जाम में 20 मार्क के लिए आने का रहता है। आज सुबह सुबह मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन दिया था कुछ कि कौन सा मतलब राइटिंग स्किल्स पे कौन सा पार्ट आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो नॉर्मली आपको एग्ज़ाम में एक पोस्टर, ठीक है, एक नोटिस और एक आपका इनविटेशन, ठीक है, और एक एडवर्टाइजमेंट भी होता है। तो कभी कभी पोस्टर और एड, इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा जनरली। ठीक है, सो ये कुछ 4 टॉपिक है जो आपको देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक तो रिपोर्ट आपका रहता ही है। ठीक है, देन आपका एक राइटिंग स्किल्स में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ एक रह सकता है। देन लेटर में जनरली लेटर टू एडिटर हमेशा ही रहा है। ठीक है, तो लेटर टू एडिटर आपको करना ही चाहिए, प्लस एक जॉब एप्लीकेशन जो कर लीजिएगा। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन में ये कॉमर्शियल जॉब एप्लीकेशन भी हो सकता है या फिर स्कूल से रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन कॉमर्शियल वाला भी हो सकता है ना। ठीक है, सो इतना आप देख लीजिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वॉइस। अच्छा, अभी तक अगर आपने हमारा ऐप ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लेना। वीडियो देख लो, वीडियो देख के नीचे कमेंट कर देना अच्छा सा, और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर। और क्योंकि 1 से 2 दिन ही बचा हुआ है, तो जो आप लोग जो अभी देखोगे बस उतना ही रह जाएगा, इसके ऊपर और कोई काम है नहीं। हाँ, समय वैसे मेरा मतलब शेड्यूल बहुत ख़राब गया पिछला 10-15 दिन इसी ऐप के पे काम करते करते, नहीं तो मैं कुछ पहले ही बनाया होता। ठीक है, सो इसको आप जरूर सपोर्ट करना, शेयर करना अच्छा तरह से। और ज्ञान विजडम ऐप पे आपको क्या मिल जाएगा, ज्ञान विजडम ऐप पे आपको GWNs करके एक ग्रुप बना हुआ है HSC 12 के लिए, आपको फ्री एनरोलमेंट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको PYQs मिल जाते हैं, सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे जो हमने अपने इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किया था एग्ज़ाम उसका, और उसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे फ्री में। और ऑल्टी वाले कोई अगर हो तो ऑल्टी का आपके लिए 1-2 चैप्टर का क्लासेस फ्री कर दिया गया है। ठीक है, और सुन वहाँ पे शायद उसका नोट्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर जो हो ऐप जरूर लॉगिन मतलब डाउनलोड करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस देखो, हु रोट रामायण। अच्छा, अभी आज ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास में, तो हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, इसलिए मैं कंप्लीट आपको डिटेल जो होता है ना वो पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में हम रखेंगे। ओके, हु रोट द रामायण, तो क्या हो जाएगा, जब भी हु से सेंटेंस क्वेश्चन स्टार्ट हो तो आपको लिखना क्या है, बाय हुम। ठीक है, बाय हुम वाज, कैसे वाज कैसे आया सर, यहाँ पे वर्ब टू है ना, जहाँ पे वर्ब टू हो बीच में पास्ट वाला आएगा ना। बाय हुम वाज द रामायण रिटेन। ठीक है, और हमेशा एक्टिव टू पैसिव करने से हमारा वर्ब 3 आता है। ठीक है, मेन क्लास में मैंने सारा चीज़ अच्छी तरह से बताया है, तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ पे जाएंगे। ड्राइव द कार स्लोली, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लेट द कार बी ड्रिवन स्लोली, या फिर यू, सबसे ईजी यही होता है, यू आर आस्क्ड, ठीक है, टू, और जो सेंटेंस है पूरा चिपका दो, यू आर आस्क्ड टू ड्राइव द कार स्लोली। ओके, द स्ट्रेंजर मेड एन अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू द हाउस, सो एन अटेम्प्ट वाज मेड बाय द स्ट्रेंजर, एन अटेम्प्ट वाज मेड बाय द स्ट्रेंजर टू ब्रेक इनटू द हाउस। ठीक है, एन अटेम्प्ट, ठीक है, वाज मेड, ठीक है, बाय द स्ट्रेंजर। ओके, और उसके बाद में ये जो सेंटेंस है पूरा ऐसे ही ऐड कर देंगे हम लोग, टू ब्रेक इनटू द हाउस। ओके, द स्टूडेंट वाज टोल्ड टू लीव द रूम। ठीक है, अब कोई ना कोई तो बोला ही होगा, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं दे। ठीक है, या द टीचर बोल सकते हो आप, बट दे या आई चलेगा। ठीक है, और सिंस यहाँ पे पास्ट लगाया हुआ है। अच्छा, 10 में से 7 सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट के ही गिरते हैं ज़्यादातर। अगर आपको कोई भी बोलेगा ना 10 अगर सेंटेंस चूज़ करो वॉइस के लिए, तो देखना उसमें 7 से 6 सेंटेंस सिंपल पास्ट करते हो। सिंपल पास्ट इज मस्ट, सिंपल पास्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट, इतना कर लो तो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका मिल ही जाएगा। और इसके अलावा एक इंपेरेटिव सेंटेंस, बस ये 3 अगर आपका सही हो गया तो आपके एग्जाम में जो आपको 5-6 में से कोई 4 करना होता है तो आप आराम से लगा पाओगे। ठीक है, आंसर कर पाओगे। मतलब द स्टूडेंट वॉज टोल्ड टू लीव द रूम, क्या होगा, दे टोल्ड द स्टूडेंट टू लीव द रूम। ठीक है, आगे देखिए, हैव दे डन द वर्क, सो अब इसका क्या होता है, पहले आप इसका बनाओ, दे हैव डन द वर्क। ठीक है, सो द वर्क हैज़ बीन डन बाय देम, अब वही हैज़ को आप पहले ले आओ, तो हैज़ द वर्क बीन डन
बाय देम, बाय देम, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर में सब देखा जाएगा। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, तो आप लिख सकते हो वी शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। नर्स इज लुकिंग आफ्टर दिस गर्ल, ठीक है। सो दिस गर्ल इज, यहाँ पर इज लगा हुआ है तो यहाँ पर बीइंग लगेगा। सो दिस गर्ल इज बीइंग लुक्ड, ठीक है, बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द नर्स, ठीक है, बाय द नर्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मॉर्निंग शोज द डे, सो ये सिंपल प्रेजेंट का है तो क्या हो जाएगा, द डे इज शॉन, ठीक है, बाय मॉर्निंग, ठीक है। शी हैंडेड मी अ लेटर, सो द लेटर वाज हैंडेड टू मी बाय हर। दे लाफ्ड एट अस, वी वेयर लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है। अब मैं ज़्यादा यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बताते चल रहा हूँ, जस्ट एक रिवीजन के तौर पे, ठीक है। जितना भी है आपको बस देख लेना है। और जो लोग ज्ञान विजडम के स्टूडेंट्स है या जेएमएस क्लास के स्टूडेंट्स है तो वो लोग आराम से जो है अपने नोट्स को निकाल ले, उसमें उनको मिल ही जाएगा ये सारा सेंटेंस, क्योंकि सब वहीं से लिया गया है, ठीक है। जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, बट इतना अगर कर लोगे तो आपके एग्जाम में देखना यहीं से सेंटेंस गिर जाएगा, या सेम डिट्टो ना गिरे तो ऐसा ही गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इतना वो जरूर देख लेना है, ठीक है। ज्ञान विजडम ऐप पे आपको नोट्स वाले सेक्शन में ये पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कल वाला भी मैंने अपलोड कर दिया और आज वाला भी अपलोड कर दूंगा। द कोच इज ट्रेनिंग द प्लेयर्स, क्या होगा, इज लगा हुआ है, अभी अभी हमने ऊपर किया था, इसका आप लोग नीचे कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। इसका आप लोग नीचे कमेंट में लिख के बताओ क्या होगा, ठीक है, क्योंकि सेम अभी हमने यहाँ पर इज वाला किया था ना, कहाँ गया ये वाला। द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द गर्ल, तो जैसे यहाँ पर द कोच इज ट्रेनिंग द प्लेयर्स, ठीक है। हु हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में हु वाला किया था, तो बाय हुम यहाँ पे क्या लग जाएगा, बाय हुम, ठीक है, हैज़ द विंडो पेन, ठीक है, द विंडो पेन बीन ब्रोकन। लोग यहाँ पे गलती करेंगे, क्या करेंगे, बाय हुम हैज़ बीन द विंडो पेन ब्रोकन, वो गलत हो जाता है, ठीक है। हैज़ और बीन के बीच में आपका जो सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, ठीक है। सो बाय हुम हैज़ द विंडो पेन बीन ब्रोकन, ओके। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अ जापानीज फर्म मेक्स दिस टेलीविजन सेट्स, अगेन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, देख सकते हो ना, बार बार सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और इंपेरेटिव, ये दो तीन ही जो आपको बार बार रिपीट होता है ना, और एक तो WH भी रख लो, वो भी तो पास्ट का ही है, सिंपल पास्ट का जाता रहता है, ओके। क्या है, जापानीज फर्म मेक्स दिस टेलीविजन सेट्स, सो दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानीज फर्म, ठीक है। एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन वाज, देखो वर्ब टू लगा हुआ है, सो क्या हो जाएगा, वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक, ठीक है। बस सब्जेक्ट को लास्ट में आपको जोड़ देना है, ओके। हुम डिड यू लाफ एट, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, मतलब तुम किस पे हंस रहे थे, सो हु वाज लाफ्ड एट बाय यू, ठीक है, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू, ओके। He was taught this in his boyhood, so they taught him this in his boyhood, ठीक है, they taught him this in his boyhood, ठीक है। बस इसको बाद में जोड़ देना है। शट द विंडो इंपरेटिव आ गया, इसका आप नीचे करके बताओ, ऑलरेडी हमने ऊपर में इस तरह किया है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ क्लोज द डोर, तो उसका क्या होगा, यू आर आस्क्ड टू क्लोज द डोर, वैसे ही शट द विंडो का क्या होगा, आप नीचे कमेंट में लिखकर बता दो फटाक से, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, क्या होगा, अभी अभी हमने ING वाला किया ही था ना, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, क्योंकि ING लगा हुआ है तो हमें क्या लगाना है, बीइंग बीच में जोड़ देना है, ठीक है। ही डिस्पेंस्ड विथ माई सर्विसेज, ही डिस्पेंस्ड with my services, इसका क्या होगा, my services was dispensed with, my services were dispensed with by him, ठीक है, my services were dispensed with by him. The Greeks made Ulysses their leader, ठीक है, so Ulysses was made their leader by the Greeks, Ulysses was made their leader by the Greeks, okay. He bought his son a watch, so his son was bought a watch by him, या फिर a watch was bought to him
बॉट टू हिज सन बाय हिम, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसका दो तरह का बन सकता है, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, हिज सन को भी आप सब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है, या फिर आप अ वॉच को भी सब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, या फिर अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय हिम, दोनों ही चलेगा। तो उस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर मान लो हम हिज सन को सब्जेक्ट पकड़ेंगे तो हिज सन वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, सॉरी हिज सन वॉज बॉट अ वॉच बाय हिम, या फिर अ वॉच वॉज बॉट टू हिज सन बाय हिम, दोनों ही सही है। ओके, वी शुड नॉट एनकरेज इनडिसिप्लिन, सो इनडिसिप्लिन शुडंट बी एनकरेज्ड, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी एनकरेज्ड। बाय अस वो लगा हुआ है, आपको बोलने का जरूरत नहीं है, वो वी जब रहता है तो आप गायब कर सकते हो। ओके, द ग्लास हैज़ नॉट बीन ब्रोकन बाय एनीबडी, सो एनीबडी से दिया हुआ है, सो नो वन हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ठीक है, या फिर एनी वन हैज़ नॉट ब्रोकन द ग्लास, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। नो वन हैज़ ब्रोकन द ग्लास का सेम वही मीनिंग हो रहा है जो हो रहा है किसका, एनी वन हैज़ नॉट ब्रोकन द ग्लास। ओके, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, सो by what an earthquake is caused, by what an earthquake is caused, the ground has to be cleared by us, so we have to clear the ground, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ तो कचरा हो रहा है, बट आप बस भावनाओं को समझना ठीक है। द गवर्नर गैव हिम अ रिवार्ड, इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं, हिम को, ही को भी सब्जेक्ट पकड़ के और रिवार्ड को, ठीक है। तो मैं ही को करता हूँ, सो ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द गवर्नर, ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द गवर्नर। टू वाला लफड़ा में नहीं पढ़ना, इसलिए अच्छा होता है, कई बार ना टू के जगह पे फोर भी यूज हो जाता है, तो इसलिए आप उसको इग्नोर करके ये वाला ही लिखो, बट जानना दोनों है, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक आ सकता है ना, एक्टिव या पैसिव में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, सो द वाउंडेड मैन was being helped, the wounded man was being helped by, अब some boys लिखने का, हाँ लिख सकते हो by some boys, ठीक है, by some boys, someone नहीं है यहाँ पर, some boys है, कुछ लड़के हैं, तो वहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, bring the boys home, you are asked to bring the boys home, ठीक है, easy है। आई होप दैट यू विल पास द टेस्ट, ठीक है। सो आप यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में हम क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, इट इज होप्ड दैट, और आगे का जो है ना पूरा जोड़ दो, यू विल पास द टेस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पे हमने सिर्फ वही चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे कि ऐसा सेंटेंस होता है ना, पीपल से दैट ही वॉज अ थीफ, ठीक है, सो इट इज सेड दैट ही वॉज अ थीफ, या मॉन्क, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर सिस्टर, सो वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर सिस्टर, ये आपका पैसिव है, तो इसको एक्टिव करना है। वाई डिड योर सिस्टर, ठीक है, रोट सच अ लेटर, ओके। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड ना, मतलब मेरा पॉकेट क्या हो गया, मेरा पॉकेट कोई चोरी कर लिया ना, ऐसा ही ना। सो क्या बोलेंगे, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, ठीक है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। अच्छा, समवन वाला भी सेंटेंस याद रखना, समवन वाला भी बहुत बार आ जाता है, समवन हैज़, ठीक है, पिक्ड माई पॉकेट, ओके। अच्छा, एक और सेंटेंस होता है जो अभी तक तो नहीं आया है, वो वाला, जैसे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको क्या करेंगे, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, या असमिस इज स्पोकन इन असम, सो पीपल स्पीक असमिस इन असम, तो इस तरह वाला भी याद रखना। साहिल हैज़ कॉट अ फिश, तो आप कर ही लोगे आराम से ना, फिश हैज़ बीन कॉट बाय साहिल, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम, सो इसको आप यू आर आस्क्ड ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, यू आर, जब भी सेंटेंस में प्लीज़ या फिर काइंडली लगाओ तो आप लिखते हो रिक्वेस्टेड, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड, अच्छा रिक्वायर्ड समझ लेंगे कोई ना, रिक्वेस्टेड,
यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब वहाँ पे प्लीज़ दोबारा मत लगा देना, सिर्फ इतना वाला पार्ट काट के लगा दो। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम। इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट, द प्लांट्स, सो आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, ओके। द गर्ल वाज पनिश्ड फॉर मिसकंडक्ट, दे पनिश द गर्ल फॉर मिसकंडक्ट, ओके। वाई डिड नो वन इन्फॉर्म मी ऑफ द चेंज ऑफ द प्लान, सो यहाँ पे आप ऐसे करो, वाई वॉज द चेंज ऑफ प्लान, ठीक है, वाई वॉज द चेंज ऑफ प्लान नॉट इन्फॉर्म्ड टू मी, या वाई वॉज आई नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द चेंज ऑफ द प्लान, ठीक है, दोनों ही चलेगा। ब्लाइंड मैन वॉज बीइंग लेड बाय अ ओल्ड बॉय, ठीक है। सो अ ओल्ड बॉय वाज, अब यहाँ पे बीइंग लगा हुआ मतलब क्या है, पैसिव है, तो आपको एक्टिव करना है, ठीक है। सो अब सॉरी, अ लिटिल बॉय वाज, ठीक है, लीडिंग द ब्लाइंड मैन, ओके। द कोच इज ट्रेनिंग द प्लेयर्स, ऑलरेडी ऊपर में भी आया हुआ है ना, सेम क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स आर बीइंग ट्रेन्ड बाय द कोच, ओके। I drive the car slowly, so the car is driven by me slowly, the car is driven by me slowly, okay, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो आप is MR लगेगा। he will be forgotten in a few days, तो देखो ये क्या होगा, ये होगा people, ठीक है, लोग उसे भूल जाएंगे, so people will forget him, ठीक है, in a few days, okay, in a few days। फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर, जो आगे वाला फुटबॉल वाला जो अभी हमने आसाम वाला किया था ना, क्या होगा इसका, आप नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है। सेम सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया था, फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर का आंसर क्या होगा बताओ नीचे। वीडियो को पॉज कर लो, फटक से जल्दी पहले आंसर लिख लो, ओके। डू द वर्क इमीडिएटली, सो यू आर आस्क्ड टू डू द वर्क इमीडिएटली, ओके। सो आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं 50 सेंटेंस रखा हूँ, आई एम डाउनलोडिंग एन ऐप, तो क्या हो जाएगा, एन ऐप इज बीइंग डाउनलोडेड, ठीक है, बस हो गया। बाय मी लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तो भी चलोगे। ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग गोल्ड, सो शी वॉज प्रेजेंटेड अ रिंग गोल्ड बाय अ गोल्ड रिंग बाय हिम, ठीक है। राइट द आंसर्स रीजनेबली, यू आर आस्क्ड टू राइट द आंसर्स रीजनेबली। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज कोच टू प्ले दैट शॉट, सो हिज कोच इंस्ट्रक्टेड हिम टू प्ले दैट शॉट, ओके। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो पीपल से दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन, हाँ, तो पीपल से डैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। पीपल से जब आप बोलते हो ना, पीपल से जैसे आप बोलते हो, ठीक है, ये तो वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका, देखो सब्जेक्ट आ गया और ये क्या आ गया, वर्ब वन आ गया। अब उसके बाद का सेंटेंस जो है सही रहने दो ना। द गर्ल इज रीडिंग अ नॉवेल, तो आप कर ही लोगे। आई सॉ रोड एक्सीडेंट येस्टरडे, सो अ रोड एक्सीडेंट वाज सीन बाय मी येस्टरडे, ओके। सो लगभग हमने 50 सेंटेंसेस किए हैं, अभी तक हमारा 18 मिनट जा चुका है। अब हमारे पास में नरेशन भी है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी है और मेरा अभी क्लास भी है, ठीक है। तो समय उतना नहीं मिल पाएगा, ये अर्ली मॉर्निंग जो है रिकॉर्ड हो रहा है और क्लास ख़त्म करके और फिर उसके बाद में मैं एडिट करके आप लोग को मतलब एडिट मतलब क्या, वही जो प्रोसेस हो पूरा करके मैं आपको ग्रुप डाल दूँगा यूट्यूब पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन, ओके। फिर से मैं याद दिला देता हूँ, ज्ञान विजडम चैनल पे आपके लिए टेंस का, वॉइस का, प्रीपो का, ठीक है, बहुत सारे नरेशन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है और रिसेंट ईयर के तो हैं ही सब, ठीक है, सारे का सारा जो है आपके लिए अवेलेबल है। आप जाकर फ्री में आराम से अपना देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा ज्ञान विजडम वाले ऐप को जरूर डाउनलोड करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ें, और सिर्फ ये एचएस के लिए नहीं, ठीक है। जैसे ही आप बीकॉम में जाओगे आपको बीकॉम का सेगमेंट आ जाएगा। अभी तो मैं एचएस पे काम कर रहा हूँ, जैसे ही एचएस वाला खत्म होता है मैं बीकॉम पे काम करना शुरू करूँगा। वहाँ पे आपको फर्स्ट सेम से लेकर और एकदम 6th सेम तक का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, नोट्स हो गया, जो भी चीज़ है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आपको वहाँ पर मिलेगा, वो भी एड फ्री, ठीक है। तो ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, ओके। चलिए नरेशन की बात करते हैं। नरेशन, चलिए यहाँ से अब हम, हाँ, नरेशन में क्या है ना, आपको याद रखना है कि नरेशन को हमेशा 1 by 1 लाइन बाय लाइन किया जाता है, ना कि एक ही बार। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसको एक ही बार देख लेते हैं और एक बार देख के वो डर जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। आपको 1 by 1 करके जाना है, क्योंकि आपका एक सेंटेंस जो है 2 मार्क का रहता है और कई बार तो ऑप्शंस भी आ जाता है। तो आपको जो ईजी लगे वो देखो। पहले सेंटेंस हम देखते हैं कैसा है। हाउ लॉन्ग डू यू, अच्छा इसके लिए मैं पहले बताता हूँ, आपको बेसिक HSLC वाला जो नरेशन है वो आपको आना पड़ेगा, ठीक है,
तभी आप ये वाला अच्छा से समझ पाओगे। और दूसरी चीज़, जिनको बिल्कुल ही नहीं आता है उनके लिए उतना काम का होगा नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आप सीखोगे, अगर आप करोगे तो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना। तो इसलिए अच्छा है समझना। और हमारे कोर्स में मैंने पहले आपको HSLC वाला पहले 2-3 क्लास दिया होगा, मतलब बेसिक्स हमने पहले किया है, उसके बाद ये वाला जो है ईजी हो जाता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेन, द वुमेन आस्क्ड मी। सिर्फ पहले हमको इतना करना है, तो हम कैसे लिखेंगे। अब मेरे को ना यहाँ पे लिखने में बनेगा नहीं, स्पेस कम मैंने दे दिया है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द, अरे बहुत गड़बड़ हो रहा है, ओके। सो द वुमेन, ठीक है, आस्क्ड मी, ठीक है। हमेशा जो पूछा गया है इसको हमेशा आगे रखा जाता है, ठीक है, जो पूछा है। नॉर्मली ये सेंटेंस जो है पहले रहता है, बट यहाँ पर उल्टा है तो हमें इसे सीधा करना है, ठीक है। सो द वुमेन आस्क्ड मी, क्या पूछा उसने, हाउ लॉन्ग डू यू हैव, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग। अब डू यू हैव ये सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट में जाएगा तो वर्ब टू हो जाएगा। सो हाउ लॉन्ग आई हैड, हाउ लॉन्ग आई हैड टू वेट, ठीक है, फॉर माई ट्रेन, योर ट्रेन को जाएगा फॉर माई ट्रेन, ठीक है, ओके ओके। यहाँ तो हो गया, ये हो गया आपका पहला पार्ट। हाँ, अब आगे क्या बोला है, अबाउट एन आवर आई रिप्लाइड। और जब भी ऐसा सेंटेंस जब बोला जाता है ना, तो आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते आई रिप्लाइड अबाउट एन आवर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई रिप्लाइड डैट, आई रिप्लाइड डैट, क्या रिप्लाई दिया मैंने, आई हैड टू वेट फॉर एन आवर, ठीक है। आपको ऐसे बताना पड़ेगा, आई हैड टू, क्योंकि आगे का जो सेंटेंस था ना उसी का आंसर है, मतलब ये आधा सेंटेंस है। सो आई हैड टू वेट फॉर अबाउट एन आवर, अबाउट एन आवर, ओके। आई नो थोड़ा देखने में कचरा आपको लग रहा होगा, बट एडजस्ट करो अभी, क्योंकि यहाँ पे लिखने का भी सिस्टम जो सही से हो नहीं पा रहा है। बोर्ड मुझे बहुत नीचे से पकड़ के रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये वाला टाइप वाला भी दे दिया, वुमेन आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड, ठीक है, मैंने सही लिखा है, हाउ लॉन्ग आई हैड टू वेट फॉर माई ट्रेन, वेट फॉर माई ट्रेन। आई रिप्लाइड दैट आई हैड टू वेट फॉर एन आवर, वेट फॉर अबाउट एन आवर, आई हैड टू वेट अबाउट एन आवर। हाँ, यहाँ पे फोर लगाना अच्छा रहता ना, आई हैड टू वेट फॉर अबाउट एन आवर, ठीक है, ओके। देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मेरा वाला सेंटेंस जो है ना वो आपको सिर्फ मतलब अभी के लिए ऐसे आएगा, बाद में जब आप पढ़ने जाओगे ना तो उसमें आपको दिक्कत होगा। इसलिए हमने क्या किया है, आपको टाइप भी करके दे दिया है, सो डैट आप इजीली, चलो ये वाला मैं मुझे अच्छा से लिख पाऊंगा, ओके। आई आस्क्ड रंजन वेयर नीना लिव्ड, ऐसा सेंटेंस याद रखना, जैसे लिव्ड लगा आई आस्क्ड है ना, तो हम लिखेंगे आई, आप लिख सकते हो सेड टू या फिर आस्क्ड भी लिख सकते हो, तो मैं सेड टू लिख देता हूँ, ठीक है। आई सेड टू रंजन, ठीक है। क्या पूछा, अब यहाँ पे क्या बोला, वेयर नीना लिव्ड, ठीक है। सो हमें बोलना क्या होगा, वेयर डज नीना लिव, वेयर डज, ठीक है, नीना लिव। अब ये कैसे हुआ है, जो लोगों ने क्लास लिया था उन लोगों को रिलेट कर पा रहे होंगे। क्या होता है ना, जब सिंपल प्रेजेंट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो नरेशन में वो सिंपल पास्ट में चला जाता है, तो सब उसका हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये वाला जब प्रेजेंट में था तो ये पास्ट में जाता है, अगर ये पास्ट में तो प्रेजेंट में आ जाएगा, है ना। सो आई सेड टू रंजन वेयर डज नीना लिव, रंजन रिप्लाइड रिग्रेटफुली। रिग्रेटफुली हमेशा जब भी दिया रहेगा आपको वहाँ पर सॉरी वर्ड यूज़ करना है, क्या वर्ड यूज़ करना है, सॉरी, ठीक है। सो अब आप बोल सकते हो रंजन सेड डैट, ठीक है, या रंजन रिप्लाइड, तो आप लिख दो रंजन सेड, या फिर आप रिप्लाइड भी लिख सकते हो, रिप्लाइड, ठीक है, ठीक है। क्या रिप्लाई किया, अब उसको हमें डायरेक्ट वाले तरीके से लिखना है ना। सो क्या बोला, रिग्रेटफुली डैट ही डिडंट, सॉरी आई डोंट नो, ठीक है, सॉरी, हाँ। और उसके बाद में सॉरी जब भी आप लिखोगे तो उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, सॉरी आई डोंट नो, ओके। आप बोलोगे सर क्या एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी एग्जाम में काउंट होता है, बिल्कुल काउंट होता है। इवन नरेशन में कहाँ पे कॉमा देना है, कहाँ पे हाईफाई चाहिए, मतलब जो भी आपको देना है ना, वो सब कुछ आपको सेमी कॉलम वॉलम सब कुछ मेंटेन करना होता है, ठीक है, ओके। देखो आई सेड टू रंजन वेयर डज नीना लिव, रंजन रिप्लाइड, यहाँ पे मैंने रिप्लाई छोड़ दिया है, सॉरी आई डोंट नो, ओके। चलो ये वाला सेंटेंस देखो, ये आपको तो एग्जाम में बहुत सारे लोगों के एग्जाम में आया भी है ये वाला, है ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट,
सॉरी द बॉय सेड टू द टीचर, बॉय सेड टू द टीचर, क्या बोला हो, सर आई एम वीक इन इंग्लिश। तो इसको मैं ऐसे ही बताता हूँ, देखो द बॉय सेड टू की जगह पे हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं टोल्ड, ठीक है। द बॉय टोल्ड द टीचर डैट, और ये जब भी हटाया जाता है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डैट। सो द बॉय टोल्ड द टीचर डैट, अच्छा यहाँ पे सर लिखा हुआ है ना, तो सर के लिए आप क्या लिख सकते हो, द बॉय टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली, यहाँ पे आप ऐड कर दो, ठीक है। द बॉय टोल्ड द टीचर रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट गंदा हो गया, रुको पूरा ही गायब कर देते हैं। द बॉय टोल्ड द टीचर, ठीक है, रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली क्या बोला, डैट, डैट। अब यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, आई को हम कर देंगे ही, ठीक है, ही, और सिंस यहाँ पे ये पास्ट है तो आगे का सब कुछ पास्ट में चला गया, तो क्या हो जाएगा, एम का पास्ट क्या होता है, वाज ना। सो क्या बोला, रेस्पेक्टफुली डैट ही वाज वीक इन इंग्लिश एंड सीक के जगह पे सीक का वर्ब टू, मतलब क्या हो जाएगा, सॉट, ठीक है, एंड सॉट योर एडवाइस के क्या हो जाएगा, हीज एडवाइस, ठीक है। ही वॉज वीक इन इंग्लिश एंड सॉट हीज एडवाइस, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये टीचर बोल रहा है ना, सो अब आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिखोगे, आप लिखोगे द टीचर, ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस के लिए क्या लिखेंगे, द, यहाँ पे कुछ एक आ गया, ठीक है, द बॉय टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली डैट ही वॉज वीक इन इंग्लिश एंड सॉट हिज एडवाइस, खत्म, ओके। ये वाला चीज़ आप नहीं दोगे, हाँ, ये वाला तो है ही नहीं। और यहाँ पे लिखेंगे द टीचर रिप्लाइड, या फिर एडवाइज्ड, रिप्लाई के जगह पे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, एडवाइस, क्योंकि अभी वो एडवाइस करने वाले हैं, एडवाइज्ड, ठीक है। क्या एडवाइस किया, टू, यहाँ पे टू लगा के उसके बाद में जो सेंटेंस है आप बस अब लिखना शुरू कर दो, ठीक है। सो द टीचर एडवाइज्ड हिम, अच्छा यहाँ पे हिम भी लगा दो, अच्छा लगेगा, द टीचर एडवाइज्ड हिम टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली, ठीक है, एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योर को जहाँ पे हम हिज कर देंगे, ट्राई टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप उठा के पटक दिए, ठीक है। फिर मैं बोल देता हूँ कैसे करेंगे, द बॉय टोल्ड, देखो द बॉय सेड टू द टीचर, द बॉय टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली डैट ही वॉज वीक इन इंग्लिश एंड सॉट हिज एडवाइस, द टीचर एडवाइज्ड हिम टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली एंड ट्राई टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश, ठीक है। इसमें समय बहुत जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूँ, अभी मैं खुदा और करा देता हूँ 2-4 ठो, उसके बाद में आप बचा हुआ जो आप खुद से ही करना। ऐप जो है ये जो फाइल है ये आपको मिल जाएगा ज्ञान विजडम ऐप पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। और ट्रांसपोजिशन ऑफ सेंटेंस का तो समय ही नहीं बचेगा, मुझे समझ में आ गया है, तो वो जो है वो अब मैंने आप वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस दे दिए, आप उतना जरूर प्रैक्टिस करना, अगर हमारा भाग सही रहा तो वहीं से आएगा एग्जाम में। और ट्रांसपोजिशन ऑफ सेंटेंस का ऑलरेडी मैंने 1-2 क्लासेस भी डाले हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, तो उतना आप देख लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट ही वॉज थर्स्टी एंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ये बहुत ही ईजी सा सेंटेंस है और कई बार रिपीट होता है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे ना, माई फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है, माई फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है, और उसके बाद में इन्वर्टर को करने में लिखेंगे आई, अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आई एम वेरी थर्स्टी एंड आई एम वेरी थर्स्टी, और रिक्वेस्ट जब भी दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, आई एम वेरी थर्स्टी के बाद में फुल स्टॉप प्लीज़ लगा देंगे, ठीक है, प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी क्या, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस जैसे है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। सो माई फ्रेंड सेड टू मी, उसके बाद में नोट को करने में लिखेंगे आई एम वेरी थर्स्टी, हाँ, और एंड नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे, नया सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम वेरी थर्स्टी, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। द स्पीकर सेड आई थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, वही थोड़ा सा अलग है, देखो द स्पीकर सेड आई थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग एजेंट, ठीक है, मतलब आप एड्रेस कर रहे हो तो आप इसको आप स्टार्ट ऐसे करोगे, द स्पीकर ऐसे बोलोगे, द स्पीकर एड्रेस्ड द क्राउड एंड सेड, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग एड्रेसिंग से स्टार्ट ही कर सकते हैं। सो एड्रेसिंग द मॉब बोल सकते हैं, भीड़ के लिए, पीपल बोल सकते हैं, लोगों के लिए, ठीक है, क्राउड बोल सकते हैं, ठीक है, ऑडियंस भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ऑडियंस भी हम लोग बोल सकते हैं, तो ये सारे, ठीक है, हो गया, तो लिखा ही नहीं जा रहा है, ओके, ऑडियंस बोल सकते हैं, चलो। सो एड्रेसिंग द
ऑडियंस या फिर मॉब या पीपल या क्राउड, ठीक है। द स्पीकर सेड, द स्पीकर, ओके, सेड, क्या बोला, द स्पीकर सेड, क्या बोला, आई थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो द स्पीकर सेड ना करके हम बोल सकते हैं द स्पीकर थैंक्ड, ये भी बोल सकता है ना, द स्पीकर थैंक्ड भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं द स्पीकर थैंक्ड, हटा देते हैं इसको, द स्पीकर थैंक्ड, ठीक है, ओके। हाँ, सो द स्पीकर थैंक्ड देम, अच्छा लगेगा, या फिर द स्पीकर थैंक्ड देम, ओके। फॉर गिविंग मी के जगह पे क्या हो जाएगा सर, हिम हो जाएगा क्योंकि स्पीकर है, सो फॉर गिविंग हिम, ठीक है, अ काइंड हियरिंग, अ काइंड, ओके, हियरिंग। When I arrived here yesterday, I did not believe that I might meet so large gathering। अच्छा, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो then he added या फिर he added, ठीक है, या he further said ना, तो he added that अब यहाँ से देखो, when he had arrived, यहाँ पे verb 2 है तो had plus verb 3 लगा देंगे, so when he had arrived there, ठीक है, when he had arrived there the day before, he did not, ठीक है, so when he had arrived there, हाँ, a day before he, अच्छा did का क्या हो जाएगा, verb to had ना, past हो जाएगा, so he had not believed, he had not, देखो verb to जब लगता है तो verb to चेंज होने से क्या होता है, verb to का हो जाता है had plus verb 3 ना, उस तरह से क्या हो जाएगा, he had not believed that he might meet so large a gathering, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, हालांकि है बहुत सर दर्द है ना। यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, देखो, एड्रेसिंग द ऑडियंस या मॉब क्राउड, जो भी आप बोलो, एज लेडीज एंड जेंटलमैन द स्पीकर थैंक्ड पीपल फॉर गिविंग हिम अ काइंड हियरिंग, ठीक है। ही एडेड या ही ऑल्सो सेड दैट व्हेन ही हैड अराइव्ड देयर अ डे बिफोर या द डे बिफोर, ठीक है, द डे बिफोर ही हैड नॉट बिलीव्ड दैट ही माइट मीट सो लार्ज अ गैदरिंग, ओके। हिज मदर एक्सक्लेम्ड इन सॉरो, ठीक है, क्या हो रहा है ये, सॉरो दैट शी हैड नॉट अ बिट ऑफ ब्रेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको मैं बताता हूँ, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर दे ही दिया हुआ है ना, तो बस हिज मदर सेड अलास, ठीक है, यहाँ पे सॉरो यूज़ किया ना, एक्सक्लेम्ड इन सॉरो, तो इसके लिए अलास आ गया, अलास आई डू नॉट हैव अ बिट ऑफ ब्रेड टू गिव यू एंड यू हैव इटन अप ऑल द प्रोविजंस दैट आई हैड इन द हाउस यस्टरडे, ठीक है। चलो मैं जो है डायरेक्ट पढ़ के सुनाता हूँ, ज़्यादा समय तो वैसे भी नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बोलते चला जाता हूँ, ठीक है, मतलब आंसर ही बना के बोलूँगा लेकिन लिखूंगा नहीं, समय बहुत चला जाता है। रीना सेड टू द बॉय व्हाट द मैटर, सो रीना आस्क्ड द बॉय व्हाट द मैटर वाज ना, और फिर उसके बाद में दो क्वेश्चन साथ साथ में, तो हम एंड लगा के जोड़ देंगे, ठीक है। सो रीना आस्क्ड द बॉय व्हाट द मैटर वाज एंड व्हाई ही वाज क्राइंग, नॉट व्हाई वाई वाज ही क्राइंग, नहीं, व्हाई ही वाज क्राइंग, ठीक है। और इसका क्या अब एक एडवाइस लगा दिया है, तो शी एडवाइज्ड हिम, ठीक है, शी एडवाइज्ड हिम टू बी चेयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट आगे भागते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, ओके। द कस्टमर इंक्वायर्ड इफ़ ही कुड गेट द गार्डन रोलर इन द शॉप, तो ये कैसा होता है, इफ़ कब लगता है, जब आपका येस नो टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, द कस्टमर सेड, ठीक है, द कस्टमर सेड कैन आई गेट अ गार्डन रोलर इन दिस शॉप, ठीक है, द कस्टमर सेड कैन आई गेट अ गार्डन रोलर इन दिस शॉप, तो यहाँ पे असिस्टेंट है वो रिप्लाई करता है रेस्पेक्टफुली, ठीक है, रेस्पेक्टफुली मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सर लगा देना है, ठीक है, रेस्पेक्टफुली दैट ही वुड गेट इन द हार्डवेयर डिपार्टमेंट, सो द, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द असिस्टेंट, ठीक है, द असिस्टेंट रिप्लाइड, उसके बाद में इन्वर्टर कॉमा के अंदर सर यू कैन, यू विल, ठीक है, यू विल गेट इट इन द हार्डवेयर डिपार्टमेंट, ओके। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप में सारा चीज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। माई सन सेड द डॉक्टर यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली एंड डोंट टेक फिश और मीट, ठीक है। सो एड्रेसिंग द बॉय एज हिज सन, ठीक है, द डॉक्टर सेड दैट ही वाज सफरिंग, ठीक है, ही वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, ही एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड नॉट टू टेक, डोंट टेक के लिए क्या हो जाएगा, नॉट टू टेक फिश और मीट, ओके।
ओके यहाँ पे हमने दो तरह से दे दिया, देखो द डॉक्टर एड्रेस द बॉय एज हिज सन एंड सेड, या फिर एड्रेसिंग द बॉय एज हिज सन द डॉक्टर सेड दैट द बॉय मतलब ही ना, ही मतलब द बॉय वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, ही आस्क्ड हिम टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली एंड नॉट टू टेक फिश और मीट। ओके वन डे, मुकेश वाला तो आपको पता ही होगा, बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। सो वन डे क्या है, वन डे मुकेश टोल्ड मी दैट ही वुड बी मोटर मैकेनिक, ठीक है। सो वन डे मुकेश सेड टू मी, ठीक है, आई शैल बी अ मोटर मैकेनिक एंड लीव फिरोजाबाद। फिर आई आस्क हिम इफ ही नो एनीथिंग अबाउट कार, अगेन यहाँ पे इफ लगा हुआ है, सो आई सेड टू हिम या आई आस्क्ड हिम डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लोग याद देना है, ठीक है। He said to me when will you go to Delhi, I shall send my brother with you, तो he asked me when I would go to Delhi, उसके बाद में क्या है, I shall send your brother with you ना, मैं अपने भाई को तुम्हारे साथ भेजूंगा। तो अगेन क्या है, दो सेंटेंस आ गया। सो क्या बोला हमने, he asked me when I would go to Delhi, ठीक है, and या फिर he said, फिर से लिख दो, he said हाँ that he would sell his brother with me, ठीक है, he would sell his brother with me, या he added करके भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है, जब सेंटेंस ऐड करते हैं तो he added करके भी बोल सकते हैं। ओके यहाँ पे एडिट करके हमने दिया हुआ है। गांधी गैव, ये वाला अच्छा था, हाँ, गांधी इन्फॉर्म द पीजेंट दैट ही वुड बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, ठीक है। सो गांधी जो है बोलते हैं कि हम इसी तारीख को वहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो ही एडवाइज्ड हिम टू टेक कम एंड मीट कम एंड टू मीट एंड टू टेक हिम फ्रॉम देयर, कितना बार टू है, टू ना। अच्छा तो क्या होगा इसका, देखो, सो गांधी इन्फॉर्म के जगह पे आप इन्फॉर्म भी रख सकते हो, या फिर ज़्यादा अच्छा क्या होगा, आप लिख सकते हो गांधी सेड टू, ठीक है, गांधी सेड टू द पीजेंट, ठीक है। अब उसके बाद में डेट वाला पार्ट हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, सुनना, आई शैल बी इन कलकत्ता या आई विल बी इन कलकत्ता, आप शैल लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, आई शैल बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, ठीक है, यहाँ तक हो गया, आई शैल, ठीक है, आई शैल बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब उसके बाद में क्या बोला है, सो ही एडवाइज्ड हिम, ठीक है। तो आपको इस तरह से सेंटेंस को मिला देना है कि इसका कोई जरूरत रहे ना रहे कोई फर्क नहीं। सो आई एडवाइज यू बोल सकते हो आप, या फिर सो डायरेक्ट आप बोल दो, सो हाँ कम एंड मीट मी, ठीक है। सो कम एंड मीट मी, टू का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो कम एंड मीट मी, सॉरी, सो कम एंड मीट एंड टेक मी फ्रॉम देयर, सो कम एंड मीट एंड टेक मी फ्रॉम देयर, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लोगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ है, देखो, आई शैल बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड, यहाँ पे सो गायब कर दिया है ना, अच्छा लगा भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं लगा देता हूँ ना, क्वेश्चन में था इसलिए। सो कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, या फिर आप इस मी को नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, सो कम एंड मीट एंड टेक मी, अच्छा मी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप लगा दो। ओके नहीं दोगे तो भी चलेगा, दे दोगे तो भी चलेगा। ओके जीनी सेड टू अनुराग, डू यू बिलीव in the news channels? Anurag replied, no, I believe in receiving information, not perception, news not views, ठीक है, मतलब न्यूज़ नॉट व्यूज़ ऐसा बोल रहा है, मैं खबर पे ध्यान रखता हूँ ना कि किसी के आइडिया या व्यू पे, ठीक है। सो क्या होगा इसका, देखो, अब जीनी जो है वो पूछती है ना, पूछ रही है, तो जीनी आस्क्ड लिख देंगे हम, ठीक है। सो जीनी क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ASKED, हाँ, जीनी आस्क्ड अनुराग इफ ही बिलीव्ड, ठीक है, इफ ही बिलीव्ड इन द न्यूज़ चैनल्स, ठीक है। ओके सो अनुराग रिप्लाइड दैट ही डिडंट बिलीव, ठीक है, नो बोला है ना तो हम नेगेटिव लगा देंगे, ही डिडंट बिलीव इन रिसीविंग, सॉरी उल्टा हो गया, क्या हो गया, अनुराग रिप्लाइड दैट ही डिडंट, नो बोला है तो ही डिडंट। ओके अब वहाँ पे आप लिख दोगे ही बिलीव्ड इन, ठीक है, ही डिडंट लिख के फुल स्टॉप, ठीक है, ही डिडंट लिख के फुल स्टॉप, उसका लिखेंगे he believed in receiving information, not perception, फिर जैसे यहाँ पे दिया हुआ वैसे सेमीकोलन लगा देंगे, न्यूज़ नॉट व्यूज़, मतलब यहाँ पे कोई चेंज आपको करना ही नहीं है, बस आपको यहाँ पर ही समझना है, नो येस के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा बोलता है, he said to me, या the boy said to, the teacher said to the boy, do you know English? He said no, तो वहाँ पर हम कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे, the teacher asked the boy if he knew English, द बॉय रिप्लाइड दैट ही डिडंट, ठीक है, तो उसके लिए आप सेंटेंस को पूरा कर देते हो। ओके यहाँ पे हमने दे दिया है, आप इसको देख लेना। अलेक्जेंडर पोरस वाला तो पहले भी आया हुआ है, ठीक है। सो अलेक्जेंडर सेड टू पोरस
हाउ डू यू डिज़ायर टू बी ट्रीटेड ना, सो वो क्या बोलता है, लाइक अ किंग ना। सो यहाँ पे क्या देंगे हम, लिख देंगे डायरेक्ट से कि अलेक्जेंडर आस्क्ड फॉर अस, ठीक है, अलेक्जेंडर आस्क्ड फॉर अस हाउ ही डिजायर्ड टू बी ट्रीटेड, हाउ ही डिजायर्ड टू बी ट्रीटेड, वर्ब टू लगा देंगे, डू लगा हुआ है ना, वर्ब टू लगा देंगे, ठीक है। ही आंसर्ड दैट ही वांट टू बी ट्रीटेड, ठीक है, ही वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, सेंटेंस को पूरा कर देना है, ठीक है। ओके, सो 40 मिनट हो चुका है और अभी तक ख़त्म ही हो गया। चलो एक और सेंटेंस है बस, तो ऐसा हमने ख़त्म ही कर दिया ना। थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, वीडियो थोड़ा फास्ट कर दूंगा, ठीक है। या आप लोग क्या करना, आप लोग जब देखना तो क्या करना, 1.5 पे देख लेना, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, बस समझ लेना पूरा। द बॉय एक्सक्लेम्ड इन जॉय दैट दे हैड ऑल पास द टेस्ट एंड दैट दे वुड सेलिब्रेट देयर सक्सेस द नेक्स्ट डे, ठीक है। सो क्या होगा, एक्सक्लेम विद जॉय बोला है, एक सौरव वाला आया था जहाँ पे हमने अलास लगाया था, जॉय वाले में हम खुशी वाला लगा देंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। द बॉय सेड, ठीक है, द बॉय सेड हुर्रा, ठीक है, हुर्रा लगा देंगे, हुर्रा या हुर्रे। वी हैव ऑल पास्ड द टेस्ट, ठीक है, वी हैव ऑल या वी ऑल हैव अच्छा लगेगा, हाँ, वी ऑल हैव पास द टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में वी शैल सेलिब्रेट आवर सक्सेस टुमारो, ठीक है, वी शैल सेलिब्रेट आवर सक्सेस टुमारो, ओके। सो दिस इज़ हाउ, यहाँ पे सेम सेंटेंस हमको मिल ही जाएगा। सो दिस इज, सिंस मैंने इसको बनाया है तो मुझे याद रह गया, ठीक है, नहीं तो एग्जैक्ट बहुत कम ही याद रहता है। चलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के लिए मैंने आपको दे दिया है बहुत सारे सेंटेंसेस, कितने सेंटेंस है ये कुछ, अरे बाबा पूरा 1 घंटा क्लास जाएगा तब तो पूरा करने गया तो। सो आप ये सब जरूर देख लेना, ठीक है। 40 के आसपास सेंटेंस है, मैंने अपने तरफ से 40-50 के आसपास जो है वॉइस नरेशन, प्रीपोज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सब आपको दे दिया है, ठीक है। आप बस क्या करो, ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आप चले जाओ नोट वाले सेक्शन, क्लास 12 वाला जो फ्री वाला जो बैच है उसको ज्वाइन कर लो। उसके बाद में आप जाके पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, PYQs। उसके बाद में मैंने कुछ सैम्पल पेपर लगाए हैं, वो भी आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वाले सेट में आपको मिल जाएगा। उसका नोट्स में चले जाना, नोट्स में आपको अभी 1-2 दिन में जो भी क्लास हमने लिया है वो सारा आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। कुछ फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे और कुछ पेड नोट्स भी हैं। पेड नोट्स आपका जैसे कि फाइनेंस, BST, अकाउंटेंसी ये सब का है और सभी का प्राइस बिल्कुल ही कम कर दिया गया है, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। कोर्स का ज्वाइनिंग अभी नहीं होता है, ठीक है, तो कोर्स के लिए अब कोई आदमी कॉल मत करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप कि सबके एग्ज़ाम अच्छा हो। लेटर पे लेटर लेके आना, ठीक है। और जाने से पहले नीचे कमेंट कर देना कैसा लगा आज का क्लास, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। और अपना आंसर देखना जरूर आना, एग्जाम के बाद में हमेशा हम आंसर लगाते हैं, ठीक है, कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, आंसर की आपको देंगे तो भी आप आकर चैनल पर जरूर देखना, ठीक है। चलो बाय बाय और बाय।